बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो मैं आपके लिए फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के अहम लेक्चर्स लेकर हाज़िर होता हूँ। तो आप इन लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें, अच्छी तरह देखा करें, ताकि जो इम्तहान आ रहा है उसके लिए आपकी अच्छी तरह तैयारी हो सके। मैथ क्लास 9th, इसका यूनिट नंबर 3 लोगार्थम से मुतल्लिक़ इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया है। उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन थे, लॉगरिथम से मुतल्लिक़ नहीं थे। हाँ, कुछ लॉगरिथम में इस्तेमाल होगा, वो कैसे, वो अभी जो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ बताया जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन से मुतल्लिक़ यहाँ क्या इस्तेमाल है। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब के अंदर दो तरह के सवाल थे। एक वो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने आम नंबर्स को पावर्स की सूरत में चेंज करना था, यानी ताकत की सूरत में लिखना था, क़ुव्वत की सूरत में 10 की पावर कुछ। तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आम पावर वाले नंबर्स दे दिए गए थे, उनको आम नोटेशन में, आम नंबर्स में तब्दील करना था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है। ये एक्सरसाइज लॉगरिथम से मुतल्लिक़ है। तो ये लॉगरिथम जो है ये कैलकुलेटर की मदद से भी किया जाता है और इसके लिए लॉगरिथम टेबल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसके अंदर कहा गया है मिंदरजा ज़ैल को आम लॉगरिथम की मदद से हल करें, यानी मिंदरजा ज़ैल की कीमत मालूम करें लॉगरिथम की मदद से। और लॉगरिथम कौन सा? कॉमन लॉगरिथम, आम लॉगरिथम। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स दे दिए गए हैं उनका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो ये कॉमन लॉगरिथम दो तरीक़ों से मालूम किया जाएगा। जो कैलकुलेटर से की मदद से तरीक़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, चारों ही किए जाएंगे। पार्ट नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है 232.92 232.94, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी करेंगे, कैलकुलेटर से बहुत आसान है। और फिर लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए इन डिटेल भी करेंगे। तो दोनों तरीके ही याद रखें, चूँकि गवर्नमेंट ने पेपर के अंदर कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त दे रखी है, इसलिए आप लॉगरिथम से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चंस हैं बजाय वो लॉगरिथम टेबल के कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से नंबर्स की कीमत कैसे मालूम की जाती है, ये पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। तो लिखा हुआ है 232.92, कहता है इसका आम लॉगरिथम मालूम करो। तो इसका हम क्या लेंगे, पहले तो लेंगे इसका लॉग ऑफ 232.92। तो कैलकुलेटर से तो ये
2 लाइनों का क्वेश्चन है। देखें, ये कैलकुलेटर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद सबसे पहली चीज़ ये जो इधर लिखा हुआ है ना लॉग, ये लिखेंगे। तो लॉग लिख दिया, आगे ब्रैकेट शुरू हो गई है। आगे लिखेंगे 232.92, 232.92 हमने लिख दिया और ब्रैकेट को बंद भी कर दिया। अब जब हम इक्वल का साइन दबाते हैं तो इस लॉग 232.92 का जवाब निकल आता है अगली लाइन में। तो इक्वल का साइन दबाया तो आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर लॉग 232.92 का जो आंसर आया है वो है जी 2.3672। आंसर क्या आया है? 2.3672। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? 2.3672। तो ये एक लाइन के अंदर कैलकुलेटर की मदद से हमने लॉग 232.92, क्या था उसने ऊपर कहा था नंबर्स हैं 232.92, इसका आम लोगार्थम मालूम करें। तो हमने लॉग ले लिया, कैलकुलेटर्स की मदद से लिखा लॉग 232.92। फिर इक्वल का साइन दबा देंगे, मसावी की अलामत कैलकुलेटर के ऊपर होती है, उसको दबाएंगे। हमारे पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आंसर क्या आ जाता है? वो आ गया जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2.3672। तो वो हमने 2.3672 लिख दिया है और ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं ORR डालने लगा हूँ और तफसील से बताऊँगा जी कि लोगार्थम टेबल को इस्तेमाल करते हुए कैसे करते हैं जी। तो उसके अंदर भी हम ये जो नंबर है ना 232.92, नंबर क्या है? 232.92, इसका हम लॉग लेंगे तो लिख भी देना चाहिए। क्या लिखेंगे? लॉग लेने से, लॉग लेने से। तो हमने LOG लॉग किसका ले लिया? 232.92। अब इसको टेबल की मदद से कैसे हल करना है, तो टेबल की तरफ चलते हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात कि हम यहाँ इस रकम में हवाले का मकाम लगाएंगे। हवाले का मकाम कैसे? जैसे मैंने बताया था मश्क नंबर 3.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन, सवाल नंबर 1 के अंदर हमने लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के, एक नॉन ज़ीरो गैर सिफर नंबर छोड़ के हवाले का मकाम लगाया था। तो गैर सिफर नंबर छोड़ा, हवाले का मकाम लगा दिया। अब हमने हवाले के मकाम और पॉइंट के दरमियान नंबर गिनने हैं कि कितने हैं। जितने नंबर होंगे वो करैक्टरिस्टिक होगा जी, खासा होगा। करैक्टरिस्टिक को CH से लिखते हैं। किसे लिखा जाता है? CH। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं खासा। क्या नाम दिया जाता है? खासा। तो खासा लिख दिया। अब करैक्टरिस्टिक कितना आएगा वो लिखना है। दो चीज़ें मालूम करते हैं जी टेबल की मदद से। दी गई रकम का लॉग लेके उसका खासा यानी करैक्टरिस्टिक CH डाल दिया। मालूम करते हैं, कैसे मालूम करते हैं? लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से एक नंबर छोड़ के, एक गैर सिफर नंबर छोड़ के हवाले का मकाम लगाते हैं। फिर अशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान नंबर गिनते हैं। कितने हैं? 2 हैं। अगर तो हवाले के मकाम से अशारिया हो दाईं तरफ तो खासा करैक्टरिस्टिक जमा होता है। कितना? जितने नंबर हैं, 1 और 2 नंबर हैं, तो खासा कितना है? 2 है। खासा कितना है? 2। अब दूसरी चीज़ क्या रह गई है? मंटीसा।
दूसरी चीज़ क्या है, मंटीसा लिखना है, वो भी मालूम करते हैं जी। वो कैसे, तरीका देख लें जी। मंटीसा, सीन है सा डाल लें या सीन अल्फ सा डाल लें, मंटीसा। ये कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए ये जो लोगारिथम टेबल है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह, इसी नंबर पे गौर करें जी, ये वाला जो नंबर है ना इस पे गौर करें। ये पहला जोड़ा बनाना है 23। 23 को किस कॉलम में देखना है, 2 के कॉलम में। फिर ये 9 जो है, जो चौथा नंबर है ये फ़र्क वाला है। तो इधर आए और उसके बाद लिखते हैं जी क्या है 23 और कैसे लिखना है। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने मौजूद है, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, ये लोगारिथम टेबल आपके सामने मौजूद है। हम इसके अंदर चेक करते हैं जी 23 को हमने जब 2 में देखा तो क्या लिखा हुआ है, 23 को किस में देखा, 2 में। तो ये नंबर, ये सीधे नंबर नीचे को लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है जी 23, इस पर मैंने डॉट लगा दिया। 23 को देखना किस में है, देखना है इसको जी 2 में। तो 23 को 2 में देखते हैं और फिर नंबर लिखते हैं। जब 23 को, ये वाला 23 को 2 में देखा, 0 1 2, तो ये 36 55 लिखा हुआ है। क्या है, हम लिखेंगे यहाँ 36 55, ये लिख दिया। जमा एक फ़र्क वाला खाना भी है, वो कैसे देखते हैं जी, वो भी चेक करते हैं। ये जो आगे चौथा नंबर 9 है ना, ये फ़र्क वाला खाना है, देखें कैसे, गौर करें। ये नंबर 23 को कहाँ देखा, दूसरे नंबर के नीचे, ये दूसरा नंबर ऊपर, ऐसे नीचे को आएंगे। ये नंबर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, चलते चलते नीचे को आए तो 23 के सामने 2 के नीचे 36 55 लिखा हुआ है। अब आगे 9 है ना चौथा नंबर, तो चलते चलते ये आगे ये लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम, फ़र्क का कॉलम, फ़र्क का कॉलम। तो 23 के सामने चलते चलते 9 के नीचे देखते हैं जी। लो जी, ये गौर करें, ये 17 मैंने डॉट लगा दिया, क्या है 9 के नीचे 17 है, ये जमा करना है। ये यहाँ लिख दिया 17। तो जब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है जी 36 55 में 17 जमा किए 36 72, कितना आ जाता है 36 72। अब जवाब लिखने का तरीका देख लें क्या है। इधर मैं जवाब लिखने लगा हूँ इसका, वो यूँ लिखा जाता है जी, खासा, क्या लिखा जाता है, खासा, फिर पॉइंट पॉइंट अशारिया, मंटीसा। तो फिर मैं मंटीसा, आपकी मर्ज़ी है, हे से लिख लें या अलिफ से लिख लें, खासा अशारिया मंटीसा। तो खासा हमारे पास कितना है, करैक्टरिस्टिक कितना है 2 है, ये लिख दिया हमने। करैक्टरिस्टिक कितना लिखेंगे 2 लिख दिया। आगे पॉइंट उसी तरह रह जाएगा। मंटीसा कितना निकाल रखा है जी, ये गौर करें तो लिखा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, कसरी हिस्सा भी इसको बोलते हैं, 3672 36 72 36 72। तो जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम मालूम कर लेते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं। सही अददी हिस्सा जो इशारिये से पहले है, इसको क्या बोलते हैं, सही अददी हिस्सा, खासा 2, और कसरी हिस्सा मंटीसा जो है कसरी हिस्सा होता है, ये इशारिये के बाद लिखा जाता है। वो मैंने बताया आपको कैसे करना है। लोगारिथम टेबल ये मैंने रखा, इस पर ये ऊपर लोगारिथम टेबल लिखा हुआ है, नीचे ये नंबर 10 से शुरू होते हैं। 10 से क्यों शुरू होते हैं, क्योंकि लोगारिथम की असास 10 है। ये 23 लिखा हुआ है, इसको 2 के नीचे देखा, 36 55 है, और इसके सामने चलते चलते फ़र्क वाले खाने में, ये फ़र्क वाला खाना, ये सारा ऊपर लिखा हुआ है,
मीन डिफरेंस कॉलम फ़र्क 9 के नीचे देखा वो है 17 17, तो 36 55 में 17 जमा करें तो ये 36 72 आ जाता है। ये 36 55 लिखा जमा 17 जमा किया तो मंटीसा कितना आ गया है 36 72 आ गया है। तो लिखने का तरीका खासा इशारिया मंटीसा, खासा इशारिया मंटीसा, खासा 2 है, करैक्टरिस्टिक 2 है, तो 0.3672 2.3672 इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो बाकी सवाल जो हैं इतनी डिटेल से नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसको हमने बड़ी डिटेल से बता दिया है। बाकी सवाल कुछ जल्दी में किए जाएंगे ताकि इस एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल कर सकें और इसका यानी इस एक्सरसाइज को 1 या 2 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। जी दूसरा पार्ट है 29.326। दूसरा पार्ट क्या है 29.326 हवाले का मकाम। पहले तो लेते हैं इसका लॉग, लिखेंगे लॉग 29.326 ये लिख दिया। रेफरेंस पॉइंट जी हवाले का मकाम, लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से पहला हिस्सा छोड़ना है गैर सिफर। अब लिखना है जी करैक्टरिस्टिक क्या है CH, इंग्लिश में CH और साथ उर्दू में भी लिख दिया करें जी। उर्दू में इसको कहते हैं खासा और ये हिंदसों का सही अददी हिस्सा होता है। कितना अशारिये और हवाले के मकाम के दरमियान एक ही अदद है, इस तरह खासा हमारा 1 आ गया। दूसरी चीज़ जो हम मालूम करते हैं वो है मंटीसा। मंटीसा लिखा, कैसे मालूम करना उसका तरीकाकार है। ये जो हमारा नंबर दिया गया है ना, इसमें पहले नंबर का जोड़ा बनाना है। इस 2 नंबर को देखना है 3 वाले कॉलम में, जहाँ ऊपर पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, ये किसको देखना किसको है 29 को। तो गौर करें तो यहाँ एक नंबर 29 फिर बताता चलो, ये पड़ा हुआ 30 के ऊपर, यहाँ मैं सुर्ख निशान लगा देता हूँ। 29 को देखना है हमने 3 के अंदर, तो जब 29 को 3 के अंदर देखते हैं वहाँ लिखा है 46 69। क्या लिखा हुआ है 29 को तीसरे खाने में देखें, 3 के नीचे देखें तो 46 69 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा जाएगा 46 69 4669। अब अगली चीज़ क्या है, फ़र्क के लिए अगला नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है 2 और 6। क्या है 2 और 6, तो ये 3 देखेंगे, 2 में नहीं देखेंगे बल्कि किस में देखेंगे 3 के नीचे देखेंगे। तो 3 के नीचे हमारे पास आएगा जी, जब हमने इसको देखा 3 के नीचे आता है जी 4, तो इसमें 4 जमा कर देंगे। क्या जमा कर देंगे, ये फ़र्क वाला हिस्सा होता है जी। कौन सा हिस्सा होता है फ़र्क वाला। तो जब इनको जमा किया तो हमारे पास ये बन जाएगा 46 73 हो जाएगा। मंटीसा कितना आ गया 46 73। तो लिखने का तरीकाकार क्या है बच्चों, खासा अशारिया मंटीसा। क्या लिखा जाएगा खासा अशारिया मंटीसा। ऊपर लिखा खासा यानी करैक्टरिस्टिक, फिर अशारिया, फिर क्या लिखा जाता है मंटीसा। मंटीसा लिखा तो करैक्टरिस्टिक खासा कितना है 1 है, लिख दिया और उसके बाद पॉइंट डाला। मंटीसा कितना है 46 73 है। मंटीसा कितना है 46 73 है जी। लो जी हमने ये 46 73 भी लिख दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया है 1.4673 1.4673 जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका
पार्ट नंबर 3 और 4 ये पॉइंट में हैं, तो पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। रकम दे दी गई है 0.000032। तो यहाँ हवाले का मकाम यानी रेफरेंस लगाते हैं। तो बाईं तरफ से खब्बे पासियों हिंसा जोड़ा, हवाले का मकाम लगा दिया। हिंसा कौन सा जोड़ा है? नॉन ज़ीरो। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमने इसका क्या लेना था? लॉग लेना था। तो लिखा लॉग 0.0003 और 2, यानी लॉग लेना ज़रूरी होता है। ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद हमने हवाले का मकाम लगा दिया हवाले का मकाम। आगे अब हमने इसका मालूम करना है करैक्टरिस्टिक ख़ासा। तो CH जिसको कहते हैं, CH हमने लिखा ख़ासा, उर्दू के अंदर खे खरगोश वाली ख़ासा। ये कितना बनेगा जी? गौर कीजिएगा। हवाले का मकाम लगाया। अब पॉइंट तो है बाएं तरफ लेफ़्ट साइड पे। नंबर गिने 1 2 3 4। तो जब हवाले का मकाम दाईं तरफ हो, पॉइंट बाईं तरफ आ जाए, तो फिर जो करैक्टरिस्टिक है ख़ासा है वो मनफी में आता है। 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो 4 लिखेंगे लेकिन उसके ऊपर बार डाला जाएगा 4 बार 4 बार। ये तो ख़ासा आ गया। अब मंटीसे के लिए क्या करते हैं जी? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। कौन सा जोड़ा बनेगा जी? ये 32 का ही बनेगा। ये नंबर वाला जोड़ा देखेंगे किसके? 32 के बाद में क्या है? सिफर ही है। तो 32 को हम सिफर में देखें तो ये आता है 50 51। फ़र्क नहीं है सिफर का। ये 32 के बाद आगे सिफर सिफर ही है ना। लोगार्थम पता है कहाँ से शुरू होता है? आम लोगार्थम 10 से शुरू होता है। इसकी बेस 10 है। तो 0 0 शुरू में है, वो तो होता ही नहीं है। तो फिर किस 3 भी नहीं देख सकते क्योंकि वो 10 से छोटा है। तो जोड़ा क्या बना? 32। 32 को 0 वाले कॉलम में जब देखेंगे तो ये लिखा हुआ है लोगार्थम टेबल के अंदर, लॉग के टेबल के अंदर 50 51। तो ये क्या है? मंटीसा कितना है? 50 51 आ गया। मंटीसा कितना आ गया? 50 51। अब आप कहेंगे जी इसका फ़र्क, चूँकि 32 के बाद सिफर 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 या सिफर का डिफरेंस फ़र्क नहीं होता, फिर इसको लिखा कैसे जाएगा? जवाब कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे ख़ासा, उसके बाद पॉइंट यानी अशारिया, फिर लिखेंगे मंटीसा। तो मंटीसा भी लिख दिया। ख़ासा अशारिया मंटीसा। ख़ासा कितना है? 4 बार है। पॉइंट मंटीसा कितना है? 50 51 है। 50 और 51। तो यहाँ स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है। ये 4 बार है जी, 4 बार है। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होता है? जब वो कैलकुलेटर से हल कर रहा होता है ना, तो ये बार नहीं आता। ये जब इसका लॉग लेंगे ना, ये -3 अशारिया कुछ आ जाएगा। तो इसको बार में कैसे तब्दील किया जाता है ये उस्ताद बताता है। हाँ, अगर आप भी पूछना चाहें तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कैलकुलेटर से इसको हल करके जो -3 अशारिया समथिंग आएगा उसको 4 बार में कैसे तब्दील करना है ये आपको बता दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेटर से हल करना चाहें तो आपने कमेंट्स में लिखना है। मैं इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर के साथ आपको हल करके दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट। 4 पार्ट से 3 पार्ट हमने कर दिए। आगे देखते हैं जी कौन से सवाल अहम हैं और कौन से करने वाले हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो ख़ास सवाल हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 हैं जो करने वाले हैं, जिनमें से शार्ट क्वेश्चंस के अंदर 2 नंबर के लिए इम्तहान में सवाल आता है। सवाल नंबर 4 है, उसके अंदर कहता है कि नामालूम मिकदार की जगह क्या कीमत दर्ज करें कि जो आप दुरुस्त हो जाए, ये स्टेटमेंट दुरुस्त हो जाए। तो हमने दरअसल सवाल नंबर 4 के अंदर नामालूम मिकदार जो A, B, C, X, Y, Z या LMN होगी उसको मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 1 दे दिया गया है, log 81 बेस 3 बराबर है L के। तो दरअसल होता क्या है,
ये ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं लोगार्थम फॉर्म में। हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करते हैं और उसके बाद हल कर देते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुव्वत नुमाई सूरत या शक्ल में कि जो सवाल लोगार्थम फॉर्म में दे दिया गया है उसको किस शक्ल में ले जाना है? कुव्वत नुमाई शक्ल में। उसका तरीकाकार क्या होता है? नंबर जो है जिसका लॉग लिया गया होता है वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है, बेस दूसरी तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ मौजूद जो भी मिकदार होती है उसको पावर में चेंज कर देती है। तो हम इसको लिखेंगे 81 जो है अपनी जगह पे रहेगा, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो 81 81 अपनी जगह पे, 3 दूसरी तरफ गया, 3 बेस थी ना ये दूसरी तरफ, और L को क्या बना दिया है? पावर। अब हम इसको प्रॉपर लिखते भी हैं और उसके बाद हल भी करते हैं। 3 की पावर L लिख दिया, 3 की पावर क्या? L, और 3 की पावर है ना अननोन। इधर भी ये 81 जो है ये क्या बनेगा जी? इधर लिख देते हैं 81 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 4 दफ़ा 3 को आपस में ज़रब दें, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो 3 की पावर कितनी बन जाती है? 3 की पावर 4 हो जाती है जी। अब गौर करें, ये जो बेस है दोनों तरफ 3 ये बराबर है, तो पावर्स को हम बराबर कर देंगे इस तरह। L हमारे पास आ जाएगा 4 के, L नामालूम मिकदार है और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन है ज़्यादातर, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, ये सारे के सारे इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर क्या करना है? लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सी फॉर्म? एक्सपो फॉर्म लिख देते हैं। इधर इंग्लिश में अगर लिखें भी तो क्या कहते हैं? एक्सपो। एक्सपो मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपो फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख देते हैं और इस तरह ये सवाल हल हो जाता है। अगला पार्ट है जी लॉग, दूसरा पार्ट, वो भी लोगार्थम फॉर्म दे दी गई है, हमने उसको किस में चेंज करना है? कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करना है और उसके बाद कीमत हमारे पास आ जाएगी। लिखेंगे लॉग 6 बेस ए, क्या लिखा जाएगा? लॉग 6 बेस ए बराबर है जी 0.5। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट अहम भी है, 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए इम्तहान में आता रहता है। तो इसको किस फॉर्म में लेके जाना है? कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमाई शक्ल में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में का मतलब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? बस एक बार मैंने लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपो इशारा कर देते हैं, इन एक्सपो फॉर्म, एक्सपो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल, पावर की शक्ल। अब आगे बार बार नहीं लिखा जाएगा। ले जी 6 तो अपनी जगह पे रह जाएगा, 6 क्या है? अपनी जगह पे रह गया। ये जो ए है बेस है दूसरी तरफ गई और दूसरी तरफ का 0.5 को क्या बना दिया? पावर बना दिया। अब हम इसको प्रॉपर शक्ल में लिखते हैं, ए की पावर लिखते हैं, ये 0.5 है ना, इशारिया ख़त्म करते हैं तो 5/10 आ जाएगा। इशारिया ख़त्म करने से 5/10 आ गया, बराबर किसके भाई? बराबर 6 के। यहाँ से इसको हम, ये जो पावर है कैंसल, 5 एकम 5 5 2 10, 5 एकम 5 5 2 10, तो ये ए की पावर कितनी हो जाती है? 1/2। ए की पावर कितनी हो गई? 1/2 बराबर किसके? 6 के।
तो ये जो पावर 1/2 है ये स्क्वायर से कैंसिल होगी, तो क्या कहेंगे, मुरब्बा लेने से। क्या कहेंगे, मुरब्बा लेने से। ये हम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए ये काम किया जाता है, वरना ये जो अल्फाज लिखे जाते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। मुरब्बा लेने से तो ए की पावर कितनी है, ए की पावर है 1/2, इसका क्या ले लिया, स्क्वायर, मुरब्बा। दूसरी तरफ 6 है ना, इसका भी मुरब्बा ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें। लो जी, ये पावर्स को हल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर अंदर 1/2 है ज़रब 2, ये स्क्वायर वाली। दूसरी तरफ 6 की पावर 2 है ना, ये बनेगा 6 ज़रब 6, 6 ज़रब 6। तो ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, ए आ गया, ए लिखा जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरी तरफ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का log 6 असास से बराबर 0.5, log 6 बेस इज इक्वल टू 0.5। इसका आंसर ए की वैल्यू, अननोन की वैल्यू कितनी आई है, ये आ गया जी हमारे पास 36। और कैसे आई है, जो जो लोगार्थम की फॉर्म थी उसको कुव्वत नुमाई शक्ल में बदला, ए दूसरी तरफ चला गया, 6 बराबर हो गया ए की पावर 0.5। तो 0.5 पॉइंट ख़त्म किया तो 5/10 आ गया, ए की पावर 5/10 बराबर 6 के, 5 एकम 5, 5 2 10, ए की पावर 1/2 आ गया और बराबर 6 के। 1/2 को हम ख़त्म करेंगे स्क्वायर लेके, स्क्वायर लिया तो 1/2 पावर 2 से यानी स्क्वायर से ख़त्म होगी। दूसरी तरफ 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 6 6 36 आ गया, और वही 36 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह ये जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी हल हो गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी नामालूम मिकदार मालूम करनी है। वो नामालूम मिकदार यहाँ क्या लिखी हुई है, सवाल लिखा हुआ है log n बेस 5 बराबर 2। क्या लिखा हुआ है, log n बेस क्या है, बेस 5 है जी, बेस 5 है, बराबर किसके है, बराबर है 2 के। तो ये लोगार्थम फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, लोगार्थम। हम इसको किस में चेंज करेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में। यहाँ लिखेंगे जी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई पावर की सूरत में, शक्ल में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने पहले कह दिया बार बार इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, n तो अपनी जगह पे रह गया, बेस क्या है, n अपनी जगह पे नंबर है, बेस 5 है, 5 दूसरी तरफ गया और जाके 2 को क्या बना दिया, पावर। अब 5 की पावर 2 है, इसको हमने हल कर देना है। तो ये लिखा जाएगा n तो उसी तरह ही आएगा, n उसी तरह ही आ गया। 5 की पावर 2 का क्या मतलब, 5 ज़रब 5, पावर 2 है ना, तो 5 ज़रब। तो फिर यहाँ हमारे पास n की कीमत क्या आ गई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25। तो हमने log n बेस 5 बराबर 2 के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज किया, n उसी तरह आ गया, 5 दूसरी तरफ जाके 2 को कुव्वत बना गया, पावर बना गया। n बराबर है 5 की पावर 2, n बराबर है 5 की पावर 2 का मतलब 5 ज़रब 5, 5 5 25। तो इस तरह n बराबर 25 के आ गया। यहाँ पार्ट नंबर 3 के अंदर नामालूम मिकदार जो n है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास जी 25, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के चौथे पार्ट की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा,
ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। उनमें तो लॉगरिथम फॉर्म दे दी गई थी, इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वतनुमाई शक्ल है और पी भी मौजूद है, तो पी मालूम भी करना है। तो इसके लिए मेथड थोड़ा सा चूँकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वतनुमाई शक्ल है, हम इसको लॉग की फॉर्म में ले चलते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हम लिखेंगे लॉग लेने से। अब क्या लिखेंगे, लॉग लेने से, लॉग लेने से। जब हमने लॉग लिया तो लिखेंगे जी लॉग 10 और इसकी पावर क्या है, p है। दूसरी साइड पे क्या होगा जी, दूसरी साइड पे 40 है ना, तो एक तरफ लॉग लिया तो दूसरी तरफ भी लॉग लेंगे, लॉग 40। अब 40 का लॉग लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सुन लें, वैसे इस तरह का क्वेश्चन अभी आना नहीं चाहिए था, ये अगली मशक से मुतल्लिका है। बहरहाल सुन लें, लॉगरिथम का एक कानून करेंगे, एक लॉ करेंगे, जिसके अंदर अगर कोई चीज़ पावर में होगी ना तो पावर लॉग से पहले आ जाए, पावर लॉग से, ये लॉग 10 तो 10 पहले पी पहले आ जाएगा, पी क्या होगा, पी पहले आ गया लॉग लेने से, पावर जो है पी, और 10 का लॉग लेंगे, क्या लेंगे, 10 का लॉग, क्या लिखा जाएगा, पी लॉग 10, पी लॉग 10 बराबर है लॉग 40 के, बराबर लॉग 40। अब अगला स्टेप क्या है वो भी सुन लें, P तो रहेगा उसी तरह ही, P क्या होगा, उसी तरह ही आ जाएगा, P उसी तरह आ गया, ठीक। ये है हमारा कैलकुलेटर, ये पड़ा हुआ। यहाँ हम लॉग लेते हैं जी 10 का भी और 40 का भी। पहले लॉग 10, लॉग 1 0 और ब्रैकेट में, लो जी 10 का लॉग आया 1, 10 का लॉग कितना आया ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो लॉग 10 की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दूसरी साइड पे किसका लॉग लेना है जी, दूसरी साइड है 40, तो 40 का लॉग लेते हैं जी, लिखेंगे, फिर लिखेंगे LOG लॉग, उसके बाद 4 0 और ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल का साइन, लॉग 40 आ गया जी 1.60V, 1.6020, 1.6020, 21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगला जो 5वां नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। P उसी तरह, लॉग 10 कितना आ गया, लॉग 10 की कीमत 1 होती है, ये याद भी रख लें, क्योंकि आम लॉगरिथम कर रहे हैं ना, आम लॉगरिथम में 10 बेस है और उसकी कीमत कितनी है 1, ये मारूजी में भी पूछा जाएगा। P उसी तरह लिखा, लॉग 10 की कीमत 1, दूसरी तरफ लॉग 40 की कीमत 1.602, P अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया जी, P 1 से ज़रब होगा तो P आ जाएगा बराबर, दूसरी साइड पे 1.6020, तो P की कीमत नामालूम मिकदार की कीमत P जो है 1.6020 आ गई, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आखिरी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि बाकी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, इसलिए इसका हल करना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत अहम है, उसके वो अज्जा, वो पार्ट जो बिल्कुल सेम है उनमें से एक किया जाएगा और बाकी सारे किए जाएंगे। उसके बाद आएंगे हम 5वें सवाल की तरफ, क्योंकि वो भी बहुत अहम है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, क्या पहला और पार्ट नंबर 5 सेम है, पहले के साथ और कौन सा पार्ट है वो भी लिख दिया जाए यहाँ, वो है पार्ट नंबर 5, ये सेम है। इनमें से ये पहला पार्ट, पहला
जुज़ किया जाएगा। लिखा हुआ लॉग x असास 2 बराबर 5 के। तो इसको कौन सी शक्ल में चेंज करेंगे? कुव्वत नुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नुमाई। कुव्वत नुमाई शक्ल में। शक्ल में तो हम लोगारिथम फॉर्म को कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे चेंज करते हैं? ये जो बेस है उसी तरह रह जाती है। बेस क्या है हमारी? असास, सॉरी, नंबर उसी तरह रह जाता है, बेस दूसरी तरफ जाती है। तो x तो रह जाएगा यहाँ ही, नंबर जो है 2 दूसरी तरफ जाके 5 को क्या बना देगा? पावर। 5 को क्या बना देगा? तो पंजाबी में मैं बच्चों ਨੂੰ ना इवें दसना हुन्ना, आ जिहड़ा 2 है ना, जिवें आपां किसी भारी लक्कड़ नूं चुकीदा ना, उहदे थल्ले की देईदा? थुन्ना। थुन्ना दा मतलब थल्ले एक सख्त लकड़ी या बाला दे के ना, बाला जिहड़ा छत्तां ते पाईदा ते थल्ले दे के उहदे थल्ले 2-3 ईंटां रख के उहनूं दबाईदा ते ओह चुक्या जांदा है। बिल्कुल इस तरीके नाल एक्स उत्थे रवेदा, जिहड़ी बेस है बुनियाद, ये दूसरे पासे जाके 5 नूं उतां चुक देगी, मीन ताकत च लै जाए। तो एक्स बराबर किसके आ गया? एक्स ही अपनी जगह पे रहा, 2 दूसरी तरफ गया, 5 को पावर बना दिया। तो x बराबर है 2 की पावर 5 का क्या मतलब? 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें? 5 दफ़ा। 2 2 3 दफ़ा, ये 2 4 दफ़ा, ये 2 5 दफ़ा। तो 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 32 32 हो जाता है। इस तरह x की कीमत कितनी आ गई है? 32 आ गई है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 है। तो इधर पार्ट नंबर 1 के अंदर x की कीमत 32 है। इसी तरह ही हम पार्ट नंबर 5 के अंदर जब लॉग x बेस 3 बराबर 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, x बराबर 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 3 9 9 होती है 27, 27 होती है 81, 81 उसका जवाब आ जाता है। इसी तरह कदरे आसान सा सवाल है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप वो पार्ट हल कर लेंगे। तो हम किसी और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं जो थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ होगा। तो वो है जी पार्ट नंबर 2। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा तरीक़ाकार वही है, लेकिन जो चीज़ मालूम करनी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वो पार्ट नंबर 2 को लिखा हुआ है लॉग 9 असास 81। लॉग 9 बेस कितनी है? 81 है। बराबर किसके है? दूसरी साइड पे x लिखा हुआ है और x मालूम करना होता है। ये कौन सी फॉर्म है जी? तो पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, लॉग 9 असास 81 बराबर x के, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है? कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में। फिर देख लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कैमरे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट लॉग 9 बेस यानी असास 81 बराबर x के, इसको हमने किस शक्ल में चेंज करना है? कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो 9 तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, 9 अपनी जगह पे रह गया, 81 81 दूसरी तरफ चला गया और x पावर में चला गया। x किस में आ गया? पावर में। अब ये 9 है तो इसको भी 9 ही बनाते हैं। लेफ़्ट साइड वाला, बाईं तरफ वाला, ये 9 उसी तरह। तो 9 9 81, 9 की पावर 2 और सारे की पावर कितनी? x। इनको आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 9 उसी तरह आ गया और ये 9 की पावर 2 है, x के साथ ज़रब होगी,
9 की पावर कितनी 2x, 9 की पावर कितनी। अब गौर करें इधर तो 9 की पावर 2x है, 9 की पावर 2x है, इधर क्या है 9 की पावर, जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। तो फिर देख लें ये 9 और 9 आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से बेस बराबर हैं, पावर्स को हम बराबर कर देंगे। पावर क्या है 2x, पावर क्या दे दी गई है जो हमने बना के रखी है वो है 2x। 2x बराबर किसके 1 के, 2x किसके बराबर है 1 के, ये लिख दिया। यहाँ से हम x को अपनी जगह पे रहने देते हैं, 2 दूसरी तरफ गया, तो इस तरह x की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई। x की कीमत कितनी आ गई है 1/2, और यही हमने मालूम करना था। log 9 बेस 81 बराबर x के, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में बदला, 9 अपनी जगह पे रह गया, 81 दूसरी तरफ जाके x को कुव्वत बना गया। 9 81 की पावर x, 9 उसी तरह लिखा, 81 जो है 9 की पावर 2, 9 9 है 81, पावर्स को आपस में ज़रब दे दी, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। 9 के ऊपर कुछ नहीं था 1 लिख दिया, दूसरी तरफ 2 और x ज़रब हो गया 9 की पावर 2x, तो 9 और 9 बराबर हैं तो 2x बराबर 1 के लिख दिया। 2 दूसरी तरफ जाके 1 को तकसीम करेगा तो x बराबर 1/2 हो गया। इस तरह x की कीमत पार्ट नंबर 2 के अंदर कितनी आ गई है 1/2 आ गई है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है जी, log 8 बेस 64 बराबर x/2। log 8 बेस उसकी 64 है इक्वल टू x/2। तो इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में, कहेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में, कुव्वत नुमाई शक्ल में मतलब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से तो ये क्या हो जाएगा, 8 इधर ही रह जाएगा ना, 8 अपनी जगह पे रह गया, 64 दूसरी तरफ गया, और 64 की पावर क्या बन गई भाई x/2, x/2 बन गई। अब ये जो 64 है इसको 8 बनाते हैं, ये लेफ्ट साइड पे जो 8 है ये उसी तरह लिखा गया, दूसरी तरफ 64 है ये 8 की पावर 2 हो गई, और सारे की पावर कितनी लिखी हुई है x/2, x/2। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये 8 ऐसे लिखा जाएगा, दूसरी तरफ 8 की पावर कितनी है 2 लिखी हुई है, ज़रब x/2, ज़रब x के बटे में 2, तो 2 और बटे वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2, तो ये 8 उसी तरह ही लिखा, फिर दूसरी तरफ x की पावर क्या 8 की पावर क्या रह गई है x रह गई है, ये तो x है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर, इधर वाले 8 की पावर 1 है फिर, तो फिर यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 8 के बराबर है, बेस और बेस बराबर है, तो x बराबर 1 के हो गया, x किसके बराबर हो गया 1 के हो गया। तो इस पार्ट नंबर 3 के अंदर जो बटे की सूरत में दे दिया गया था x की कीमत 1 आ गई है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 6 का रह गया है, उसको भी हम अच्छी तरह हल कर देते हैं। वो है जी पार्ट नंबर जो रह गया है पार्ट नंबर 4, क्योंकि जुज़ नंबर 1 और 5 तो एक जैसे थे। अब पार्ट नंबर 4 को हल किया जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, उसके 2 पार्ट हैं। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यही सवाल हैं जो इम्तहान में ज़्यादातर आते हैं, और ये मैंने सारे के सारे कर दिए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट है log 64 असास x बराबर 2 के। इसको भी हम लेके चलते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो लिखा हमने कुव्वत नुमाई
शक्ल में, यानी कुतनुमाई सूरत में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लोगारिथम ख़त्म हो जाएगा और पावर की शक्ल बन जाएगी। तो 64 तो अपनी जगह पे रह गया, 64 अपनी जगह पे रह गया, x दूसरी तरफ चला गया, जाके 2 को पावर बना गया, x की पावर क्या हो गई है 2। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 है तो दूसरी तरफ भी पावर 2 बना, 64 है 8 ज़रब 8, 8 की पावर 2 हो गया, क्या हो गया 8 की पावर 2, दूसरी तरफ x की पावर कितनी है वो भी 2 है। तो यहाँ से ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, 2 पावर्स आपस में बराबर हैं तो x किसके इक्वल आ गया 8 के, और यही हमारा आंसर है। तो 2 तरह की सूरत हाल यहाँ होती है, जब बेस बराबर आ जाएं हल करने से, यानी लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने से, सिंप्लीफाई करने से, अगर बेस बराबर आ जाए तो पावर्स को हम बराबर करके हल कर देते हैं, और अगर पावर्स बराबर आ जाएं जैसा कि इस पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 4 में, तो बेसिस को हम बराबर कर देते हैं। इस तरह नामालूम मिकदार की कीमत हमारे पास आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने पार्ट हम हल करना चाहते थे वो हल हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं उसके कितने पार्ट हैं, जितने भी हैं उन सब को हल किया जाएगा जी। तो सवाल नंबर 5 का पहला जुज़ है log 1/128 असास 2, इसको हमने हल करना है, इसको हम x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं जी। किसके बराबर, x के बराबर फ़र्ज़ किया कि ये log 1/128 असास 2 बराबर है x के। तो कुव्वत नमाई सूरत में लिखते हैं, इसको कहेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में, सूरत में भी कह सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो 1/128 नंबर अपनी जगह पे रह गया, दूसरी तरफ गया, तो x किस में चला गया, पावर में। ठीक, ये 2 की पावर कुछ है, इधर भी हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे 1/2 की पावर कितनी, 2 की पावर 7 बराबर है 2 की पावर x। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 2 की पावर x ऐसे ही लिखते हैं, ये जो 2 की पावर 7 है ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -7 हो जाएगा, 2 की पावर -7 हो गया। अब अगला स्टेप सवाल हल हो गया, बेस के बराबर है ना, 2 के बराबर है, तो x इज़ इक्वल टू -7 आ गया, x की कीमत कितनी आ गई -। बिल्कुल उसी तरह का सवाल था जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 पहले किया या क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसी तरह का था। लोगारिथम की फॉर्म थी, उसको x के बराबर रखते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वत नमाई शक्ल में बदला, बेस बराबर करके हमने x की कीमत मालूम कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट रह गया, वो बहुत अहम है, उसको अच्छी तरह समझना है जी। तो सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट, log 512 टू द बेस 2/√2, यानी log 512 की बेस 2 का जज़र है। तो सबसे पहले तो इसको फ़र्ज़ करते हैं, लेट करते हैं, फ़र्ज़ किया कि इसको x के बराबर रख दें। चलें जी, x हम लिख लेते हैं
लेफ्ट साइड पे। फिर लिखेंगे log 512 512 और बेस क्या है 2√2। क्या है log 512 बेस 2√2 किसके बराबर फर्ज कर लिया x के। अब इसको हम चेंज करेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उसके बाद x की कीमत मालूम कर लेते हैं जी। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, ले लिया। अब इसको किस फॉर्म में चेंज करें, कहेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से। यहाँ लिख देते हैं जी, लंबा होगा सवाल। कुव्वत नमाई शक्ल में, शक्ल में तो ये 2 असास 2, ये जो बेस है ना 2√2 इधर आ गई 2√2 और x को क्या बना दिया है पावर। x को क्या बना दिया है बराबर किसके 512 के 500। फिर ये जो अंदर है 2 उसी तरह लिखा जाएगा जी। ज़रब जो √2 है ना 2 लिख के इसकी पावर 1/2 लिख देते हैं और सारे की पावर क्या हो गई x किसके बराबर 512 के। अब ये जो अंदर है 2 पावर्स को जमा कर देते हैं 1 जमा 1/2। ये 2 है इसकी पावर 1 होगी, ये प्लस 1/2 पावर्स को जमा कर दिया, बाहर x लिखा, ये बराबर किसके हो गया 512 के। अब इसको हल करते हैं तो इधर 2 की पावर, इनको जमा करें ना 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 2 की पावर 3/2 x के। दूसरी तरफ 512 है। अब ये जो 512 है ना ये 2 की पावर कितनी बनती है गौर करते जाइएगा 64, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 और 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 9 बनेगा जी। इधर 2 की पावर 3/2 x से ज़रब हो गया, ये 3/2 x से ज़रब हो गया। दूसरी तरफ 2 की पावर कितनी बन गई जी 9। लो जी ये बेस आपस में इक्वल है तो 3/2 x बराबर 9 के, 3/2 x बराबर 9 के। 2 की पावर 9, ये 512 2 की पावर कितना बनता है 9 बन जाता है। अब ये 3/2 इधर क्या कर रहा है 3 ज़रब हो रहा है, तकसीम होगा 2 तकसीम या ज़रब, तो x बराबर हो जाएगा 9 ज़रब 2/3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 2 18/3, 9 2 18/3। ये कैंसिल हो जाते हैं जी, तो x हमारे पास आ गया 3 एकम 3 6 3 18, 3 एकम 3 6 3
18। इस तरह x की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन में x बराबर किसके है, 6 के है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हल कर दिए हैं। फिर भी जो एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनमें अगर किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिख के या मेरा कंटैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा कंटैक्ट भी लिखा हुआ है, उस कंटैक्ट पे राब्ता करके तमाम इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मालूमात ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा और हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई किया जाए। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।